जब मैं छोटा था तब मैंने ये कहानी सुना था। ये कहानी महाभारत से है। हम सबको ये तो पता है कि कोई विशेष कारणवश महाराज पांडु ने अपने दो स्त्रियों को लेकर वनवास जाने का फैसला किया था। अब वो वनवास में ही थे जब देवताओं के आशीर्वाद से उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। उसके बाद जब वो पांचों बाल्यावस्था में थे, उस वक्त महाराज पांडु और उनकी दूसरी पत्नी देवी माद्री का देहांत हो गया था। ये कहानी उस वक्त का है। उन दोनों के देहांत हो जाने के बाद जब ये समाचार हस्तिनापुर तक जा पहुंचा, तब पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के आदेश को मानकर विदुर उस स्थान पर पहुंचे थे। अब विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे और हस्तिनापुर राज्य के महामंत्री भी थे। वो वहां आए थे, अर्थात वनवास में रहते वक्त जिस स्थान पर पांडु अपने स्त्री और पुत्रों के साथ अपना घर बनाया हुआ था, वो उस स्थान पर आए थे ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। पांडु और उनकी दूसरी पत्नी देवी माद्री का रीति पूर्वक अंतिम संस्कार कर सके और पांडु की पहली पत्नी देवी कुंती और उनके 5 पुत्रों को लेकर वो हस्तिनापुर वापस जा सके। अब जब महामंत्री विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता और भाभी श्री का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने देखा कि देवी कुंती एक पत्थर के ऊपर बैठकर बहुत रो रहे थे। वो विदुर खुद भी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वो अपने ज्येष्ठ भ्राता पांडु को बहुत मानते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे, और ऐसे अचानक उनका देहांत हो जाना ये उनके लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी अब महाकाल के विधान को कौन तोड़ सकता है, इसलिए विदुर अपने परिवार और राज्य के रीति अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। जब ये कार्य आधा समाप्त हो चुका था, यानी कि अंतिम संस्कार आधा हो चुका था, तब विदुर अपने चारों ओर देखने लगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसा करते वक्त उन्होंने देखा कि पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर एक जगह खड़ा था, और आश्चर्यजनक बात यह था कि उसके आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा था। वो बिल्कुल स्थिर और स्टिल होकर खड़े थे और अपने पिता और दूसरी माता देवी माद्री की चिता को देख रहा था। लेकिन और 4 पांडव, यानी कि युधिष्ठिर के नीचे वाले 4 भाई जमीन पर लेटकर रो रहे थे, और वो लोग बहुत रो रहे थे। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को उठाया और उनको चुप कराने लगे। अब ज्येष्ठ भ्राता के प्यार को पाकर वो 4 भाई अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को पकड़कर रोने लगे, और वो लोग बहुत रो रहे थे। लेकिन विदुर आश्चर्य हो रहे थे कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन युधिष्ठिर बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। ऐसा उसका बिहेवियर है कि जैसा कि उसके मन में कोई दुख नहीं है। विदुर को इसका कारण जानना था। वो धीरे से युधिष्ठिर के पास गया और युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, पिता और अपने माता के मृत्यु पर दुख होना स्वाभाविक है। ऐसे हालत पर रोना, आंखों से आंसू बहाना बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम खुलकर रो सकते हो। अपने मन के अंदर दुख को छुपाकर मत रखो। तुम रो लो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। अब ये सुनकर भी युधिष्ठिर चुप रहा। वो अपने पिता और दूसरी माता देवी माद्री की चिता को देख रहा था। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने अपने मुंह खोला
वो महामंत्री तथा अपने काकाश्री विदुर से कहा, काकाश्री, मुझे गलत मत समझना। अपने पिता और दूसरी माता की मृत्यु को देखकर मैं बहुत दुख हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रात्रि की अंधकार में मेरे आंसू टपकेंगे, मेरे आंखों से आंसू निकलेंगे और वो नदी की तरह बहेंगे। लेकिन फिलहाल ये वक्त सही नहीं है। मेरे 4 भाइयों को देखिए। अपने पिता और माता के मृत्यु को देखकर ये लोग टूट चुके हैं। अब इनका अवलंबन सिर्फ मैं हूं। इनके पिता का स्थान मुझे ही लेना है। अब अगर मैं इस वक्त रो पड़ूंगा, टूट पड़ूंगा, तो ये लोग किसे देखकर अपने आप को संभालेंगे? अगर इस वक्त मैंने अपने आप को नहीं संभाला तो इन लोगों को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं काकाश्री, अपने पुत्र होने का धर्म मैं रात को जरूर निभाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता होने का धर्म निभाने दीजिए। ये सुनकर विदुर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनको ये लगा कि एक बालक जिसने अभी तक गुरुकुल में भी प्रवेश नहीं किया, उसके मन में, उसके दिमाग में धर्म को लेकर इतना बड़ा ज्ञान कैसे आया। उनको बहुत अच्छा भी लगा। उस हालत में भी वो हंस पड़े। और जब सभी ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, मैं भविष्य को देख रहा हूं। मैं ये देख पा रहा हूं कि भविष्य में हमारे राज्य हस्तिनापुर को यथार्थ उत्तराधिकारी मिलने वाला है। अब सोचिए, हमारा कितना उम्र बढ़ गया है। मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूं। इतना उम्र हो जाने के बाद भी हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, कौन सा चीज न्याय है, कौन सा चीज अन्याय है। लेकिन देखिए, एक बालक जो गुरुकुल में भी नहीं गया था उस वक्त, उसके अंदर धर्म का ज्ञान बिल्कुल भरा हुआ था।